Good evening and happy Independence Day to all of you. So, already we have discussed about the verbs of incomplete predications. So, today we will discuss about kinds of verbs. Okay, so देखिए, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। क्योंकि जैसे हम भी मतलब आपका स्टूडेंट से गुजर चुके हैं और उसी टाइम में हमको ही मतलब ऐसे लगता था जैसे मतलब पढ़ाई करने से मतलब हमको इतना हम ध्यान नहीं देते थे और जाने के लिए भी स्कूल मतलब हम खिचखिचा रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, पछताते हैं। अगर हम और उसी टाइम में अगर अच्छा से थोड़ा सा मतलब कुछ करता तो और अच्छा होता बोलिए। इसीलिए आप लोग को मतलब ऐसे मतलब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए जैसे बात में आपको मतलब पछताना मतलब का नौबत मतलब नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अच्छा मतलब काबिल मतलब बनना चाहिए, ठीक है। देखिए, सो let's start our today subject matters. So already I have told there are two kind of verbs, finite verbs and non-finite verbs. उसको देखिए, आप फिनिट वर्ब कोई भी मतलब क्या है, फिनिट वर्ब बोलते हैं, नॉन फिनिट वर्ब भी बोलते हैं। तो आपको जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है, मतलब फाइनाइट वर्ब का मतलब समापिका क्रिया और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब असमापिका क्रिया, हम उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। आपका जो वर्ब्स है, आपका फाइनाइट verbs and second one is non-finite verbs। तो देखिए उसको और क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं फाइनाइट्स, FINITES फाइनाइट्स, और उसको बोलते हैं आपका नॉन फाइनाइट्स, नॉन FINITES, ठीक है। उसको मतलब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और उसको फाइनाइट भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब आपका जो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, ये दोनों का बीच में मतलब जो मुख्य अंतर किया है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए। तो देखिए, आपको जो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मतलब आपका एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट्स इन persons and numbers and they change their forms accordingly, और they have taken tense। मतलब आपका जो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मतलब आपका टेंस लेता है प्रेजेंट और पास्ट, जो मतलब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं होता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब ये टेंसेस मतलब आपका नहीं, मतलब ये जो आपका जो एग्रीमेंट है आपका जो कर्ता के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ, मतलब आपका क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन आपका जो फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, ये आपका जो कर्ता जो सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब का क्या होता है, ये आपका कॉन्कर एग्रीमेंट होता है। मतलब ये आपका इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे से मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये आपका जो नॉन फाइनाइट में ये इंडिपेंडेंट, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तो आपका जो फाइनाइट वर्ब है क्या होता है, अगर आपका मतलब सब्जेक्ट जो कर्ता के हिसाब से आपका जो क्रिया, उनका जो कर्ता मतलब जो पुरुष जो वचन होता है, ठीक उसी हिसाब से मतलब आपका क्रिया भी मतलब उसी रूप मतलब लेता है, ठीक है। और वो आपका मतलब क्या होता है, मतलब आपका अगर सॉफ्टवेयर हिसाब से अगर हम बोलना चाहेंगे तो क्या होता है, ये आपका जो फाइनाइट वर्ब टेंस लेता है, आपका प्रेजेंट पास्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब टेंस नहीं लेता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल माध्यम से थोड़ा सा उसको हम समझेंगे, ठीक है। समझ में आएगी नहीं?
मतलब आपका जो फाइनाइट वर्ब जो समापिका क्रिया क्या होता है, आपका टेंस मतलब होता है लेता है, और आपका मतलब जो एग्रीमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन पर्सन्स एंड नंबर डेट वाज नॉट हैपेंस इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, जो मतलब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं होता है। तो अभी देखिए हम उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल माध्यम से फिर समझेंगे। तो देखिए, a finite verb is one that has tense. Further, it has to agree with its subjects in persons and number, so its form change accordingly. Okay? तो देखिए, he loves Mary, आपका जो पहला नंबर सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस में they love Mary। तो देखिए, he loves Mary जो है उसमें आपका क्या, आपका जो he आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और आपका जो loves है ये आपका वर्ब है। देखिए मैं उसको ये आपका ही आपका वहां पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपका क्या है, आपका जो वर्ब है। तो वहां पर देखिए ये आपका जो ही है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये देखो आपका जो ही और आपका जो लव्स है, आपका ही क्या है, आपका तृतीय पुरुष एकवचन है कि नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए आपका जो क्रिया भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ है, मतलब आपका वहां पर एस हुआ है, आपका वर्ब से एस हुआ है। ठीक, जो दूसरा सेंटेंस है जैसे आपका दे लव मेरी, ये भी मतलब आपका क्या है, आपका वर्ब है, अरे आपका क्या दे आपका ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपका जो दे है, ये जो सब्जेक्ट आपका ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तृतीय पुरुष बहुवचन है। तो उसी हिसाब से आपका जो क्रिया है ये क्या किया, ये भी मतलब आपका क्या है, क्या है, तृतीय आपका जो है ये आपका बहुवचन में हुआ है, मतलब ये भी आपका मतलब आपका जो है ये लव है, ये आपका क्या है, आपका प्लूरल नंबर ये भी लिए हैं, क्योंकि ये आपका जो थर्ड पर्सन आपका जो प्लूरल है, इसीलिए ये भी मतलब आपका क्या, ये जो वर्ब भी मतलब आपका बहुवचन में हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए आपका जो और एक चीज मतलब आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपका जो नॉन फाइनाइट मतलब आपका फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो फाइनाइट वर्ब से मतलब क्या होता है, आपका मतलब सेंटेंस बनता है, मतलब उनका जो सेंस मतलब एक सेंटेंस हो जाता है, बन जाता है। लेकिन आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट्स और नॉन फाइनाइट वर्ब से मतलब आपका सेंटेंस नहीं बनता है। यह भी आपका एक मेन आपका एक डिफरेंस है, एक अंतर है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका क्या बार्स फ्लाई, ये आपका देखो बार्स जो फ्लाई है, ये आपका क्या है, ये आपका जो बार्स आपका सब्जेक्ट है, और आपका जो फ्लाई क्या है, आपका ये फाइनाइट वर्ब है, बार्स फ्लाई। देखिए बार्स क्यों, मतलब आपका देखो बार्स ये आपका क्या है, सिंगुलर नहीं है, मतलब आपका प्लूरल है, इसीलिए मतलब आपका ये फ्लाई का जो वर्ब है आपका ये क्या है, आपका प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन पर्सन्स एंड नंबर्स। ठीक है, फिर देखिए ठीक दूसरा सेंटेंस आपका ये जो फायर बर्न, ये भी मतलब आपका क्या, आग जला। तो इसमें क्या हुआ, मतलब आपका एक सेंस होता है, एक मीनिंग, उसका जो एक मीनिंग होता है। लेकिन आपका अगर हम देखें नॉन फाइनाइट वर्ब में उसका मतलब सेंटेंस मतलब अधूरा लाता है, उनका मीनिंग स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ता है। देखिए ठीक उसके हम फिर देखेंगे, वी कैन नॉट हैव ए सेंटेंस विद सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब वी डोंट से। देखिए मैं आपको मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब जैसे आप सेंटेंस एग्जाम्पल हम वहाँ पर लिए हैं। देख जैसे चिल्ड्रेन टू फ्लाई काइट्स, ओके, ये आपका जो चिल्ड्रेन टू फ्लाई काइट जो है ये आपका क्या हो गया, वहां पर सब्जेक्ट प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये सेंटेंस मतलब आपका क्या है, ये गलत है। तो क्या होगा, हम उसको चेंज करना, परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करें, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब करने से उनका हम सेंस मालूम पड़ेगा। देखिए उसके जैसे इंस्टेड वी से चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स का क्या है, ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, तो उसके बदले में हमको क्या करना, चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स। ये आप सेंटेंस मतलब इंस्टेड वी से चिल्ड्रन लाइक टू फ्लाई काइट्स।
अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो व्हाट आर दिस? इन्फिनेटिव, जेरॉन्स एंड पार्टिसिपल। उसको अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में फिर उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।